गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। होप कि आप सब लोग अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और अपना घर में रह के जो भी है इस कोविड-19 को पूरे भगाने की आप कोशिश कर रहे होंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि आपकी वेकेशंस भी चल रही हैं तो आपको अभी इधर उधर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपसे मैं यही कहूँगा कि आयुष कवच को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वो भारत सरकार की तरफ से है आयुष कवच, तो उसको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने अब तक नहीं किया है वो उसको डाउनलोड जरूर कर लें, आयुष कवच। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। हमने जो है लास्ट टाइम चाल के बारे में, वेग के बारे में और त्वरण के बारे में पढ़ा था, और चाल और वेग के बारे में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। और लास्ट वीडियो में एक्सीलरेशन जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, त्वरण का फॉर्मूला, जहाँ पे v हमारा अंतिम वेग, v हमारा फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग और ये था प्रारंभिक वेग, ठीक है। और ये हमारा एक्सीलरेशन, क्योंकि जब भी नई स्टडी करते हैं तो पुराना हमें पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो ये मैंने आपको ए का फॉर्मूला बता दिया था कि v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेग एक हमारा प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग होता है। इसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आपको इसका भी एक न्यूमेरिकल बता दूं, फिर मैं उसके आगे चलूंगा जहाँ पे मेरे को आपको जो आपके मोशन है उनकी इक्वेशंस बतानी है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है सुनेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन इज के एक ड्राइवर है, वो जो है अपनी कार की स्पीड घटा रहा है 25 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक, यानी एक कार वाला जो कार की स्पीड है वो उसकी है 25 मीटर पर सेकंड से घटाकर कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे दो स्पीड दे रखी है, एक तो 25 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। अभी ध्यान देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलता है कि हमारा उसमें प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है। तो वो कहने जो ड्राइवर है वो अपने कार की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे ला रहा है 5 सेकंड में। टाइम दे रखा है 5 सेकंड। तो उसका एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण क्या होगा। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी अभी 25 मीटर प्रति सेकंड पर है, यानी कि वो उसका प्रारंभिक वेग माना जाएगा। तो जो आपका प्रारंभिक वेग है वो हो गया u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए कि ड्राइवर है वो जो है स्पीड को 25 से 10 पे घटा रहा है, तो और टाइम ले रहा है 5 सेकंड, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ घटा रहा है, तो प्रारंभिक वेग हुआ 25, यानी u हमारा 25 हुआ, और जो हमारा v है वो हुआ हमारा 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बार बार ये चीज़ नहीं लिखने की जरूरत है कि u हमारा प्रारंभिक वेग होता है और v हमारा अंतिम वेग होता है। अब आपको ये इस बारे में जानकारी हो गई होगी, ठीक है। और टाइम फॉर्मूला हमारा क्या है त्वरण का, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, हमें ये निकालना है। तो a इक्वल्स टू v कितना है 10 माइनस u 25 एंड टाइम इज 5। क्या आ गया बेटा हमारा a इक्वल्स टू 10, 25 बड़ा क्योंकि माइनस 25 है, तो 25 में से 10 गए, हमारा बचा कितना, 25 में से 10 जाएंगे, हमारा कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो ये हो गया हमारा 15, ठीक, माइनस 15 अपॉन 5। इसको काटेंगे तो क्या आ गया
यानी त्वरण आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से देख लें, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक होता है। जैसे चाल और वेग का जो मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, अब त्वरण का जो हमारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो एक कार वाला अपनी कार की स्पीड को, बढ़ी हुई स्पीड को घटा रहा है। पहले कितनी थी वो u हो गया, बाद में कितनी थी वो इतना हो गया। कितने टाइम में घटी, 5 सेकंड में घटी। तो त्वरण निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पता ही है, उस दिन हमें देखा भी था, अब भी मैं लिख चुका हूँ। तो ए में रख के हमने यहाँ वैल्यूज रखी और इसको सॉल्व करके हमने जो है इसका आंसर निकाल लिया। ओके, अब हम चलेंगे आगे। इसको मैं ख्याल से मिटा दूँ। अब मैं उतार रहे हैं तो जो बच्चे उतार लें इसे, ध्यान रखें यहाँ पे हमारा त्वरण जो है माइनस में आया है। किस में आया है? माइनस में। प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के वजह से आधा एक नंबर भी हमारे जो है कट जाते हैं। चलिए अब हम इसे रब करते हैं। इसी टाइप के और क्वेश्चन होंगे आपके, चाल निकालने वाले, वेग निकालने वाले, त्वरण निकालने वाले। तो क्वेश्चंस केवल समझने वाली बात है। अगर आप क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेकिंग एन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है, बार बार आपको बता चुका हूँ, आप में से बहुत बच्चों को रट भी गई होगी। v = u + at। अब ये पता ही है आपको, v हमारा अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, a हमारा त्वरण एक्सेलरेशन है और t हमारा समय यानी कि टाइम है। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या प्रथम मोशन के, गति के प्रथम समीकरण का निरूपण कीजिए, तो आपको पहले उसमें लिखना होगा कि माना किसी गाड़ी या किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है और उसका त्वरण a हो जाता है। ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी प्रारंभिक वेग कितना है? u, और उसको एक्सीलरेशन दिया गया, उसे त्वरण दिया गया यानी a दिया गया, तो उसका अंतिम वेग जो है v हो जाता है। समय क्या है? t। तो हम जानते हैं इसमें त्वरण एक्सीलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है v - u/t। जो मैंने लैंग्वेज की चीज़ बोली वो आपको खुद उसमें लिखनी पड़ेगी, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको निरूपण करने के लिए, डेरिवेशन इक्वेशन का करने के लिए आ जाए तो वो आपको लिखना पड़ेगा। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज u and after giving its acceleration its final velocity becomes v in time t. So we know that the formula for acceleration is v minus u/t. Okay, now next, अब ये a equals to v minus u/t है, तो v नीचे कुछ नहीं, वन लगा लीजिए, तो v minus u 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, और ये आ जाएगा at, a मल्टीप्लाई t। एंड यहाँ से v इक्वल्स टू v को बाहर निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू इधर आके ये u हो जाएगा प्लस, और ये पहले से धरिए v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। तो आप ध्यान दे दीजिए इसे, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो हमारी होती है v इज इक्वल टू u प्लस at। इसका डेरिवेशन कैसे हुआ आपको पहले लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इसके बाद कि माना कि किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और कुछ त्वरण देने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है, और उसका समय t समय पश्चात त्वरण देने पर उसका वेग v हो जाता है। तो त्वरण की परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u/t। नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यानी v माइनस u को 1 से और a को t से करेंगे तो ये v माइनस u इज इक्वल टू at आ जाएगा, और v इज इक्वल टू u प्लस at। बता लीजिए इसे जल्दी से, फिर मैं इसकी आपको सेकंड इक्वेशन जो हूँ मैं करवाता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे उसे भी।
3 इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में हम कौन सी दे दें या कौन सी आ जाए इसको बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो फॉर्मूला, इफ यू नो द मेथड्स एंड फॉर्मूला ऑफ एवरी इक्वेशन, देन आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है चल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन जो है मोशन की, वो होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुई, अब इसके बारे में यहाँ भी आपको यही चीज़ लिखनी पड़ेगी सारी, कि किसी बॉडी का प्रारंभिक वेग u है और त्वरण देने के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, और जो चली गई दूरी है, इस त्वरण में जो चली गई दूरी है वो s है। अब इसमें s नई चीज़ आ गई तो वो दूरी हो गई हमारी। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के जो एवरेज है उसके हिसाब से निकालते हैं, जो उसका एवरेज है। एवरेज मैंने आपको लिखवाया था कि क्या होता है किसी भी अगर आपके फाइनल वैल्यू, और एवरेज वैसे भी आपको जनरल वे में मैं बता चुका हूँ कि आपकी क्लास में अगर 5 बच्चे हैं, एवरेज निकालने का तरीका 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के नंबर जो हैं, किसी के 5 है, किसी के 7 है, किसी के 8 है, किसी के 9 है और किसी के 6 हैं 10 में से। तो उन सभी नंबर को जोड़ के, क्योंकि टोटल बच्चे 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका एवरेज आ जाता है। तो एवरेज का मतलब क्या है, जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी हम जब निकालते हैं इस इक्वेशन को तो हम s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें इक्वेशन डिराइव करनी है, तो हम इसकी एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से करते हैं। तो हमें पता है, अब हम पहले तो हम लिख लेंगे इसको, तो हमें डिराइव करना है, फिर हम लिख लेंगे वही जो हिंदी में बताया हुआ लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ लिख लेंगे कि हमारा s दूरी है, v हमारा अंतिम वेग है और u हमारा प्रारंभिक वेग है और दूरी हमारी s है। तो एवरेज वेलोसिटी जो दी जाती है वो होती है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, यानी कि u प्लस v अपॉन 2। ये 2 क्यों आया, क्योंकि u और v दो हैं, एवरेज वेलोसिटी, भाई ये एवरेज वेलोसिटी हम अगर इस इक्वेशन को निकालेंगे तो हम इसको एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से निकालेंगे, अब हमें पता है कि v का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, s अपॉन टी होता है। ध्यान दीजिएगा, चाल का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला भी यही है और चाल का फॉर्मूला भी यही है। ठीक है, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी, अगर मैं इसको एवरेज वेलोसिटी बोल दूं या अभी वेलोसिटी ही लिखा रहने दूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हम इसके कर चुके हैं, तो इसको आप चाहे एवरेज भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी EVERAG, एवरेज वेलोसिटी। यहां से अगर मेरे को इसको चेंज करना हो फॉर्मूला, ये डिस्टेंस को s बोलते हैं। अब देखिए ये डिस्टेंस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो अगर मेरे को डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो डिस्टेंस को 1 से करेंगे, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई, तो एवरेज AVERA, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही होता है ना। और यहां मैंने अभी आपको एवरेज वेलोसिटी बताई ये, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम। इसे हम इस तरह, यानी जब हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जब इसको हम निकालेंगे तो हमें ये सारी चीज करनी पड़ेगी। अभी आगे करूंगा, अभी इसको नोट, अब आप समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ कि हम जब इस सेकंड इक्वेशन को निकालते हैं तो हम एवरेज वेलोसिटी लेकर निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v अपॉन 2 होता है। ठीक है, और चाल या वेग का फॉर्मूला v इज इक्वल टू s अपॉन t, v यानी कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू s को हम डिस्टेंस बोलते हैं, t को हम टाइम बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां से मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस का डिस्टेंस आ गया इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई, तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है, u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम। तो s का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इसके आगे फिर आपको इक्वेशन निकाल के दिखाऊंगा, इसलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है,
ये देखिए मेरा आ गया था एस इज, डिस्टेंस को एस बोलते हैं, एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन की है, वी नो दैट, हमें लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमें पता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इसे फर्स्ट मान लूं, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट। ठीक है, हम पहली इक्वेशन को निकाल चुके हैं जो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया जो डिस्टेंस है इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें ये जो v की वैल्यू है, इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, मतलब इस v की वैल्यू ये रहा v, तो इसकी जगह ये आ जाएगा u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट। तो हमारा क्या है, फर्स्ट s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह u प्लस ए टी अपॉन 2, और ये मल्टीप्लाई t हमारा चल ही रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो u दो बार ही है, तो ये हो गया 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। यहाँ पे हम t से इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि t इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि t दो बार ये नीचे हमारा 2, ठीक, ये 2 दोनों के नीचे है, तो इस 2 से तो ये 2 कट गया, बट ये 2 इसके भी नीचे, तो यहाँ बच गया, तो s इज इक्वल टू ये 2 तो कट गया, ये बना ut प्लस का प्लस, अब इसका 2 तो बचा है, इसका तो क्योंकि दोनों के नीचे 2 है ना, इसका 2 बचा है, इससे हम 1/2 लिख सकते हैं, और ए टी स्क्वायर लीजिए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इट इज ए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखें इसे आप, हमें इससे ड्राइव करना था, कैसे स्टेप वाइज किया है इसको आप भूले नहीं, अपने आप जरूर करके देखें। ठीक है, आई थिंक अगर आप इसको एक दो बार करके देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है आप में से बहुत बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, करते भी हैं, तो आप इसको जरूर करें दोबारा। मैंने इसको दोबारा स्टार्ट कराया, तो आपको भी दोबारा इसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमारे 5-6 चैप्टर्स हैं, तो उसमें दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ और बिल्कुल स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, तो आपको उसमें भूलना नहीं है। ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम चल रहे हैं हमारी थर्ड इक्वेशन पे, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। ये जो हमारी दोनों इक्वेशन हैं, ये ध्यान रखिए, जो हमने पहले निकाली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो हम दूसरी निकाली, ये दोनों टाइम में है, इन टाइम t। ठीक है, और जो अब हम थर्ड इक्वेशन जो हमारी है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। इसमें भी आपको सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा कि प्रारंभिक वेग u है, अंतिम, ये आप पढ़ लीजिएगा अपनी किताब में से भी, आप कैसे, क्योंकि वो पूरी चीज़ लिखूंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, और वो लिखने की उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप उसको अपने आप समझ भी सकते हैं, अपने आप उसको पढ़ के लिख भी सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ वही की वही लिखनी पड़ेगी इसमें। अब जब इसको डिराइव करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है, हमें थर्ड इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमें थर्ड इक्वेशन निकालनी है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर का मतलब क्या होगा, इक्वल टू के इधर भी और इक्वल टू के इधर भी। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा a, ये हमारा b, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर, ए हमने इसको मान लिया यू स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a क्या है u और ab क्या है 80, 2u 80। आए कि नहीं आए? ध्यान दीजिए, केवल फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे हम चलें इसको सॉल्व करें, बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक। अब आप कुछ देर के लिए यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से आप जो है 2a को कॉमन ले लीजिए। 2a हम कॉमन कब लेते हैं? जब दोनों में वो संख्या हो। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर ने 2 कॉमन लिया है बट 2 यहाँ तो है नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो यू स्क्वायर तो हमारा इधर से पहले है, ये हमारा प्लस चल ही रहा है, यहाँ से मैंने 2a को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2a को, तो ये बन गया ut, ठीक, प्लस ध्यान देना आप जरा, यहाँ से मैंने a को कॉमन लिया हुआ है तो एक a अंदर बच गया, ठीक, और t तो कॉमन है ही नहीं तो अंदर t स्क्वायर बच गया। अब रही बात 2 तो था नहीं, अब मैं अगर यहाँ पर 2 लगा दूं नीचे तो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? बात तो वही होगी, है कि नहीं? अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट में ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस इस 2a को ऐसे रहने दीजिए। अभी आपने इसको ड्राइव किया है, अभी सेकेंड इक्वेशन वो हमारी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा कॉमन लेने के बाद आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? s का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे s। हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखें, हमें इसको डिराइव करना था। We know from the first equation of motion that v equals to u plus at. Now squaring both sides. After squaring, we know the formula of a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab. Now open this formula. Okay. Now v square is equal to a square means u square plus b square means a square t square. Squaring both. Plus 2at, 2a, what is au? 2at, 2a, 2ab, what is b? 80. Now take 2 as a common, 2a as a common, फिर जो बचा इसमें से 2a कॉमन लेने के बाद वो आपने जो है अंदर रख दिया, u और t बचा वो आपने अंदर रख दिया, प्लस यहाँ पे एक a बाहर है एक a अंदर आ गया, t स्क्वायर हमारा वैसा का वैसे ही आ गया। अब क्योंकि हमने 2 को कॉमन लिया था तो इस 2 को तो हमें यहाँ से काटना पड़ेगा, तो नीचे भी एक 2 लगा लेंगे, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, तो वो हमारी इक्वेशन बन गई b स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जो कि होता है s। अभी हमने सेकंड इक्वेशन में इसको डिराइव करके दिखाया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी अब तीनों इक्वेशन बन गई हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस आप अच्छी तरह इसको रिवाइज कर लें। आफ्टर दैट इसमें फिर न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ याद करने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको आपके पेज पे भी दिए थे आपको करने के लिए, तो उनको यदि आप याद कर लेंगे और ये न्यूमेरिकल्स कर लेंगे समझ के, तो आपका चैप्टर ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो कंबाइन है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें हम v इजिकल टू यू प्लस एटी को यूज़ करें या s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को यूज़ करें या v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को यूज़ करें। देखिए यदि अभी अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है इन टाइम t, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है इन टाइम t तो हम v इजिकल टू यू प्लस एटी यूज़ करेंगे, और अगर हमें दूरी निकालनी है s निकालना है इन टाइम t तो हम यूज़ करेंगे s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन अगर हमें टाइम नहीं दे रखा है हमें तो, और हमें उसकी चाहे फिर दूरी निकालनी है या हमें उसका वेग निकालना है और हमें टाइम का नहीं पता उसमें, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल सी बात है। तो न्यूमेरिकल्स आपको हम देंगे, उसमें आपकी बुक में काफ़ी हैं एनसीईआरटी में, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें से सारा कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।